जब भी कहीं ट्रेन में सफर करती हूँ, मुझे सैकड़ों बच्चे फटे हाल इधर उधर घूमते दिखाई देते हैं। ट्रेन के खाली होते ही बोगी में घुसकर खाने पीने की चीजें तलाशते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इन बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाने की कोशिश की जाए। शबनम को ग्वालियर से दिल्ली आना था। वो स्टेशन पहुंची तो देखा एक ट्रेन कुछ देर पहले ही आई थी और उसके सभी यात्री ट्रेन से उतर चुके थे। इन बोगियों को वॉशिंग लाइन पर जाना था। उसने देखा कि कई बोगियों के भीतर तमाम बच्चे घुस गए और वो यात्रियों के कचरे में से खाने का सामान तलाश रहे थे। ये देख शबनम की आंखें भर आईं और वो सोचने लगी कि इन बच्चों को कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। बच्चों की ये हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं बच्चों के पास गई। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, तो उनमें से एक बच्चा झट से बोला कि हमें कौन पढ़ाएगा, और मैं ये सोचते हुए सफर पर न जाते हुए घर पे वापस लौट गई। स्टेशन से घर तो मैं जरूर चली आई, लेकिन मेरा ध्यान इन बच्चों पर ही लगा रहा। मैंने सोचा कि क्यों न इन बच्चों को स्टेशन के ही किसी कोने में पढ़ाया जाए। शरारत करते घूमते हैं, इससे अच्छा है कि इन लोग को किताब पकड़ाकर कुछ पढ़ाया लिखाया जाए, जिससे ये लोग कुछ पढ़ना लिखना सीखें और समाज की और देश की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करें। बस यही सोचकर मैं स्टेशन पहुंच गई और इधर उधर घूम रहे बच्चों को अपने पास बुलाया। इन बच्चों से पूछा कि अगर मैं तुम लोगों को पढ़ाऊं तो क्या तुम सभी तैयार हो? बच्चों ने हाँ में सर हिलाया। बस फिर क्या था, ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर ही शुरू हो गई शबनम दीदी की क्लास। वैसे तो पहले बच्चों को भी यकीन नहीं हुआ कि कोई हम लोगों को पढ़ाएगा, लेकिन अब बच्चों को पढ़ने में मजा आ रहा है। यहाँ पढ़ाई के दौरान तमाम बच्चे जमा होते हैं। अच्छा लगता है बहुत। अब हमारी जिंदगी क्या है, कुछ नहीं है, ना सरकार कोई ध्यान दे रही है, रहने को कर रही है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैडम पढ़ाती हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं। शबनम मैडम पढ़ाती है स्टेशन पे, हमको बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ नियमित पढ़ाई हो रही है। इन बच्चों के हाथ में पढ़ाई के सभी सामान मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात, उनमें पढ़ाई को लेकर शबनम ने रुचि भी पैदा कर दी है। बच्चों को किताब कॉपियों के साथ शबनम इन्हें टॉफी चॉकलेट भी देती है। इससे इन बच्चों का यहाँ मन लगा रहता है। लेकिन इन बच्चों को अकेले शबनम कब तक सहारा देती रहेगी? कहीं न कहीं सरकार को भी इस मामले में पहल कर शबनम की मदद करनी होगी। इससे इतना तो साफ है कि बच्चों को बुरा भला कहना ठीक नहीं है। अगर बच्चों को सही सलाह और समय दिया जाए तो उन्हें न सिर्फ बिगड़ने से बचाया जा सकता है, बल्कि इन बेसहाराओं को पढ़ा लिखाकर देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। शबनम, सिटीजन जर्नलिस्ट, IBN 7।